गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन पेरेंट्स के लिए जिनके लिए अब ये चिंता का विषय आ गया है कि यार मेरे बच्चे को मैं कौन सी स्कूल में एडमिशन करवाऊं ताकि उसका करियर बहुत अच्छा हो। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन से ही बच्चे का आगे करियर डिसाइड होता है और उसी से पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स की चिंता होगी कि हम लोग इस साल कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं मेरे बच्चे का, ताकि मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो सब चीज़ उसको मिले। या फिर कोई बच्चा जो बीच में कोई स्कूल छोड़ के नई स्कूल में एडमिशन ले रहा था, हम कौन सी स्कूल में एडमिशन कराएं, कौन सी हमारे बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल है। तो आज मैं आपको कुछ पैरामीटर्स मैं बताने वाला हूँ पेरेंट्स, जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी स्कूल आपके बच्चे के लिए सूटेबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हर पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर जो बच्चे पे ध्यान दे पाए, लेकिन वहाँ पर हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले और जो मैं चाहता हूँ, जो डेवलपमेंट चाहता हूँ, वो सब चीज़ें हो जाए, तो मैं अच्छी से अच्छी स्कूल में कराऊँ। तो मैं एक एक करके वो पैरामीटर्स आपको बताने वाला हूँ जिसको आप ध्यान में रख के आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल को चूज कर सकते हैं और उसका करियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एक अच्छे स्कूल के पैरामीटर्स होते हैं और जिसकी वजह से हम लोग ये जान पाते हैं कि कौन सा स्कूल हमारे बच्चों के लिए सूटेबल रहेगा और वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। उसके उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो मैं फील करता हूँ या जो मैं बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि मेरा कोचिंग सेंटर है उदयपुर के अंदर सक्सेस कोचिंग के नाम से, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझसे काउंसलिंग लेते हैं कि सर मेरे बच्चे को कहाँ एडमिशन कराओ। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, फर्स्ट टाइम हम लोग एडमिशन करवा रहे होते हैं, या फिर पुरानी स्कूल को हम लोग छोड़ के नई स्कूल में एडमिशन कराते थे, यार सर कहाँ करवाएं आप बताइए ताकि इसके लिए अच्छा स्कूल रहेगा। तो मैं उनको गाइड करता हूँ, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स बताता हूँ ताकि उनको ये डिसीजन लेने में आसानी रहे कि कौन सा स्कूल जो है उस बच्चे के लिए अच्छा रहेगा और पेरेंट्स भी उस केस में सेटिस्फाइड हो जाए। तो मैं सबसे पहला जो पॉइंट मानता हूँ वो ये है कि हमें सबसे पहला ये देखना है कि डिस्टेंस कितना है नॉर्मली। या मैं आपको ये चीज़ पेरेंट्स को ज़रूर बताना चाहूँगा, आप लोग सबसे पहले डिस्टेंस देखो कि यार कि मेरे घर और मेरे बच्चे के स्कूल में डिस्टेंस कितना है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे का आने जाने में 2 से 3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस होने के बाद बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आप जल्दी से स्कूल नहीं जा पाते और बच्चा स्कूल फटाफट नहीं आ सकता। तो मैं डिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमें वो देखना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे के लिए आसपास की कोई ऐसी स्कूल हो जहाँ 10-15 मिनट में वो स्कूल पहुँच जाए और 10-15 मिनट में वो आ जाए, या मैक्सिमम आधे घंटे में आ जाए, ताकि उसका समय बच जाए। नहीं तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीजनल, या उस केस में बच्चे को अगर 9 बजे का स्कूल है तो वो 7:30 पौने 8 बजे बस में बैठता है और फिर स्कूल जाता है, और दिन में जब छुट्टी होती है तो वो 1-1.5 घंटे बाद आता है। तो बच्चे के 2-3 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं। तो पूरे दिन के अंदर अगर 2-3 घंटे ऐसे वेस्ट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर वही 2 या 3 घंटे हम लोग हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए किसी एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करें तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा। तो हमें पहली चीज़ ये देखनी है कि जो भी स्कूल हम चूज करें हमारे बच्चे के लिए वो नज़दीक की हो, ज़्यादा दूर की नहीं हो, ताकि उसका आने जाने में टाइम वेस्ट हो। सेकेंड थिंग हमें देखनी है फीस। वैसे आजकल हर पेरेंट्स का मोटो होता है कि मेरा बच्चा अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, भले फीस कुछ भी लगे। क्यों? क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, काबिल बने और आगे लाइफ में बहुत ग्रो करे, और उसके लिए वो फीस जो है अपने बजट से ज़्यादा फीस वाले स्कूल को भी कभी कभी चूज कर लेता है, जो आगे जाके उसके लिए परेशानी का कारण बनता है। क्योंकि बच्चा को सिर्फ 1 साल नहीं पढ़ाना है। जब वो नर्सरी या प्ले ग्रुप में वो एडमिशन लेता है और वो जब 12th तक उस स्कूल में पढ़ता है, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि हर साल उसकी फ़ीस में इंक्रीमेंट क्या है और आने वाले 12 साल के बाद उसकी फ़ीस क्या रहेगी मेरे बच्चे की। क्या मैं उस चीज़ को अफोर्ड कर पाऊँगा? क्या मेरा उसके लिए कुछ मैंने बजट तैयार किया है? तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है उस स्कूल का फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या मेरे वो बजट में है, अननेसरी मेरे पे बर्डन तो नहीं हो रहा, मैं स्ट्रेस पे नहीं हूँ। नहीं तो आने वाला टाइम में हम लोग पेरेंट्स से सुनते हैं कि यार मैंने बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन कराया, बहुत सारी फीस दी और बेटा तुमने किया क्या। हम फिर उस केस में उसको नेगेटिव देते हैं।
और बच्चों को हम लोग कोसते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें हमारे बजट के अकॉर्डिंग स्कूल देखनी है, ताकि हम लोग वहाँ पर कभी भी ये पैरामीटर्स मत देखिएगा कि फीस हाई है इसका मतलब स्कूल बहुत अच्छी होती है। ये ज़रूरी नहीं हमेशा ज़्यादा फीस वाले स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। अगर मैं थर्ड जो पैरामीटर्स की बात करता हूँ तो वो है फीडबैक। जब भी हम लोग किसी स्कूल के अंदर हम लोग बात करें या हम लोग चाहते हैं उस स्कूल के अंदर हम लोग जाएं, तो हम ये कोशिश करें कि वहाँ के एक दो पेरेंट्स या बच्चे हो उनसे हमारा कन्वर्सेशन तो, क्योंकि वो ही एक बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट वे होगा किसी स्कूल का आपको डिसीजन लेने के लिए कि वहाँ के बच्चों का उस स्कूल के प्रति क्या कहना है, क्या वो उस स्कूल के बारे में सोचते हैं, क्या वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं। वो एक सबसे बहुत अच्छा एक बोलते हैं आउटपुट या एक बहुत अच्छी बात होगी जब हम उनके उन पुराने जो स्कूल के जो उस स्कूल के ऑलरेडी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से हम लोग बात करें, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे बच्चे के लिए ये स्कूल सूटेबल है या नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमको ये चीज़ देखनी है, हम जब स्कूल में जाएं तो डेफिनेटली हम जिस दिन जाएं उस दिन हम लोग बात करें या नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ के प्रिंसिपल सर से ज़रूर मिले वहाँ के स्कूल के अंदर। कभी भी ये मत देखिए कि स्कूल का कंपाउंड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो ज़रूरी नहीं, इम्पोर्टेंट है वहाँ पर जब हमारे को एक बार वहाँ के प्रिंसिपल से मिलने का मौका मिलता है और वहाँ हम उनसे बात करते हैं कि सर आपका अल्टीमेटली मिशन क्या है बच्चों के करियर को लेके, आप बच्चों को कैसे क्या करते हैं, आपके एजुकेशन फिलोसॉफी क्या है, आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे इंस्पायर करते हैं ताकि बच्चा पढ़ाई की तरफ मोटिवेट हो और लाइफ के अंदर हेल्दी कंपटीशन हो और लाइफ में वो बहुत आगे जाए। उससे पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे के लिए ये जो स्कूल से वो किस कैडर का है, हमें या करवाना है या नहीं करवाना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें उस स्कूल के अंदर एक चीज़ और देखनी है कि क्या मेरे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या वो पढ़ाई के अंदर उसका बुकिश नॉलेज बढ़ रहा है, एकेडमी के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, या बाकी पार्ट के अंदर भले वो स्पोर्ट्स में हो, योगा में, अदर एक्टिविटीज़ के अंदर वो कितना ग्रो कर रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में उसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ भी हम लोगों को देखनी होती है जब हम लोग किसी स्कूल को चूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी कंसर्न की, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें हर स्कूल के अंदर ये देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी नेगेटिव रिव्यू सुनते हैं कि वहाँ सीसीटीवी कैमरेज की क्या सिचुएशंस है, वहाँ फिर फायर अलार्म क्या, मतलब जो अलार्म है उनके लिए क्या है, उसके बाद वहाँ पियोन्स की क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ क्लासरूम और जो टॉयलेट्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है वहाँ। तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों को देखनी होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि स्कूल सिलेक्शन के पैरामीटर्स के अंदर। तो हमें सिक्योरिटी कंसर्न भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अब जो बच्चा है वो अगर बस के थ्रू आ रहा तो वहाँ पर वो कैसे जो है वहाँ के बस के जो भी स्टाफ वो कैसे उनको मैनेज करते हैं, या स्कूल के अंदर बच्चा स्कूल से बाहर जा रहा है तब उसको कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे उसका ध्यान रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेल्थ कंसर्न की, तो वो भी हमें देखना होता है, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स के अंदर हेल्थ, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं कुछ के हेल्थ इश्यूज होता है, किसके अचानक बीमार हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते कोई इशू आता है, तो वहाँ पे हेल्थ के लिए भी कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या नहीं है, ये उसके इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए कोई भी मतलब उस बच्चे के लिए जो है वो है या नहीं है, ये चीज़ हम लोगों को वहाँ पे देखनी होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर स्कूल सिलेक्शन के अंदर, इसके अलावा भी हम कि बच्चों के अंदर क्या वो वहाँ पर जब पढ़ रहे हैं तो क्या बच्चों के अंदर बच्चों की सेल्फ इमेज ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, क्या बच्चे का स्टेज फियर खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या बच्चा अपनी बात को अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ये भी हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पुराने बच्चों से पता चल जाता है, क्योंकि बच्चों का कन्वर्सेशन जो है वो इजीली हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, बच्चा अपनी बात को प्रॉपर वे में कह पा रहा है नहीं कह पा रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें देखनी होती है कि वहाँ पर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ है या नहीं है जिससे बच्चा स्टेज फियर कर हट जाए, अपनी बात को प्रॉपर वे में लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाए, अपनी बात को कह पाए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ हम लोगों को देखनी होती है। उसके बाद अगर मैं एक चीज़ और बात करूँ तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखनी होती है कि क्या कोई वहाँ पर काउंसलिंग के लिए कोई व्यक्ति वहाँ अवेलेबल है या नहीं है स्कूल के अंदर, वो भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि पेरेंट्स आप लोग भी जानते हो यार, मैंने खुद ने, मेरा भी बेटा है, मैं फील करता हूँ कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चा ना तो पेरेंट्स को बोल पाता ना टीचर्स को। तो वहां पर, और इवन टीचर्स का भी मोटो क्या होता है, कोर्स हो जाए, बच्चा एकेडमी के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाए, या पेरेंट्स भी चाहता है, क्योंकि पेरेंट्स भी आज रेस में लगे कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर लाए, अच्छे नंबरों से पास हो, रिजल्ट बहुत अच्छा हो, एकेडमी के केस में वो उन पर प्रेशर लगा हुआ है। लेकिन क्या कोई ऐसी व्यवस्था है उस स्कूल के अंदर कि बच्चा अपनी बात को कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर पाए, अपने मन की बात जो मैं बोलूँ, कितनी बार वो पेरेंट्स को नहीं बोल पाता है, कितनी बार वो टीचर्स को नहीं बोल पाता है, क्या वो ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ बच्चा उस व्यक्ति से जाके मिले और अपनी बात को बता पाए कि मैं ये चाहता हूँ? तो ऐसी कोई काउंसलिंग की कोई व्यवस्था उस स्कूल के अंदर है या नहीं है, ये चीज़ें हम लोगों को देखने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा भी हमें एक चीज़ और देखनी होती है कि क्या अगर आपके 2 बच्चे हैं तो जो जो आपका जो बड़ा बेटा जिस स्कूल में जा रहा है, कोशिश क्या हमेशा हमको उसी स्कूल के अंदर हमारे छोटे बेटे को भी डालना होता है। ये भी एक पैरामीटर है चूज़ करने का, क्योंकि जब छोटा बेटा या छोटा सन आपका या जो आपकी डॉटर उस स्कूल के अंदर जाती है तो उसके दिमाग में क्या होता है, मेरा भैया यहाँ पर है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है मेरा भैया मुझे संभाल लेगा। मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट उस बच्चे के सामने होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरा भैया यहाँ पर है, मुझे कोई डरने की कोई बात नहीं। तो वो वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, हेजिटेट नहीं होती, वो अपनी बात को या बहुत अच्छे से वो एजुकेशन ले पाता है वहाँ पर। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको सेम स्कूल में उनका एडमिशन कराएं, ताकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप एडमिशन कराने से पहले ज़रूर आप स्कूल के अंदर ज़रूर जाएं और वहाँ विज़िट करें, पूरा उस कंपाउंड को भी विज़िट करें, वहाँ के स्टाफ से मिले, वहाँ कन्वर्सेशन करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि स्कूल का लेवल क्या है, किस अकॉर्डिंग यहाँ का मैनेजमेंट है, तो हमको पता चल जाता है वहाँ पर। इवन हम जब वहाँ पर थोड़ी देर फिजिकली जाते हैं तो वहाँ के जो ऑलरेडी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका डेवलपमेंट भी हम लोग वहाँ देख पाते हैं, ताकि हम लोग इजीली ये चीज़ देख पाते हैं कि हमें वहाँ पे एडमिशन करवाना है या हम लोगों को नहीं करवाना है। तो ये कुछ पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताएं, अगर आप इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं पेरेंट्स, तो ज़रूर एक आप अच्छे स्कूल का अपने बच्चों के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं और आपका बच्चा भविष्य में बहुत आगे निकल सकता है। और सिर्फ पढ़ाई के अंदर नहीं, सिर्फ एकेडमी के अंदर नहीं, एकेडमी के अलावा भी जो है वो अदर पार्ट में भी वो आगे निकल सकता है। क्योंकि मेरा मानना है ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई में ही बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, तो कोई अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा हो सकता है, तो कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत अच्छा हो। तो आई होप ये वीडियो सभी पेरेंट्स को, या मैं अगर बच्चे हैं उनको, या जो टीचर्स हैं ऑलरेडी जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनसे भी अगर पूछा जाता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन कहाँ कराएं, तो आपको भी मेरी जो बातों से आप भी सहमत होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है बच्चे का नए स्कूल में एडमिशन कराने से पहले। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश जैन। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सभी से आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँ। और फिर भी आपको और भी कहीं किसी चीज़ की मैं मतलब कोई सिलेक्शन में या किसी एरिया में आपको कन्फ्यूज़न है, क्लियरिटी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश जैन।